हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान डीपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 22 जनवरी का रिव्यू। आप सभी जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हुआ है 22 जनवरी का पेपर, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का। तो दोनों शिफ्टों के रिव्यू लेकर आया हूँ। सभी अन्य तथ्यों की भी जानकारी मिले तो इसलिए मेरा रिव्यू थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ ज्ञान डीपो तैयारी जीत के साथ। और बिल्कुल ध्येय वाक्य हमारा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 22 जनवरी का ये रिव्यू है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 3 मार्च को। 3 मार्च को। अगर हम बात करें वन्य जीव सप्ताह की, तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर को। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, वन सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई को, यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, इम्पोर्टेंट है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए विश्व पृथ्वी दिवस भी पूछा गया था आज, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व ओजोन दिवस या विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये भी पिछले दिनों में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1972 में। 1972 में, इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लाया गया था 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1980 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि देखिए 1992 में रियो डी जेनेरिया में, ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पर्यावरण और सतत विकास के लिए। तो उसका नाम दिया गया था पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। 2002 में जस्ट 20 साल बाद जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ, उसको नाम दिया गया द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। देखिए एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में 1997 में। 2005 से ये प्रभावी हुआ क्योटो शहर में। तो ये किस लिए था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु कार्बन डेटिंग के लिए, कार्बन क्रेडिट के लिए। ठीक है दोस्तों, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है कनाडा में 1987 में। ये हुआ था ओजोन परत के संरक्षण हेतु, ओजोन परत के संरक्षण हेतु। देखिए भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ये भी पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए 2010 में बनाया गया था। 2010 में बनाया गया था। देखिए जो संकटग्रस्त प्रजाति होती हैं, एंडेंजर्ड स्पीच होती हैं, विलुप्त के कगार पर पहुंच जाती हैं, उनको IUCN इंटरवेंशन यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, तो ये डाला जाता है IUCN द्वारा। क्वेश्चन आया हुआ है ये RRB में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और ये 1948 में बना था। ठीक है, संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो वन्य जीव निधि का जो शुभंकर है वो है जॉइंट पांडा। ठीक है दोस्तों, जॉइंट पांडा। देखिए क्वेश्चन आया था कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 36वें संविधान संशोधन 1975 को। ठीक है, 1975 को। देखिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं स्टेट्स को लेकर के। जैसे अब से पहले 370 था JNK को लेकर, जो कि अब कैंसिल हो गया है। इसी प्रकार से 371 में है महाराष्ट्र व गुजरात के लिए विशेष प्रावधान। 371A में है नागालैंड, 371 बी में है असम, C में है मणिपुर, D और E में है आंध्र प्रदेश। देखिए D में आंध्र प्रदेश है, E में आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी खोलने से संबंधित है। F है सिक्किम, G है मिजोरम। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आज। ठीक है, H में आता है अरुणाचल प्रदेश, I में गोवा और J में कर्नाटका। ठीक है, विशेष प्रावधान है इसमें। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से। देखिए इसके जो
लॉन्च था वो 24 जनवरी 2019 को लॉन्च किया था पीएम मोदी द्वारा यूपी गोरखपुर में, जबकि इसकी घोषणा हुई थी 1 फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में। 1 फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में पीयूष गोयल जी ने इसकी घोषणा की थी। इसमें 6,000 रुपये प्रति ईयर दिए जाएंगे किसानों को। उसमें कुछ टर्म्स हैं। देखिए ये किसके अंडर काम कर रहा है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर काम करता है। वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मुरैना एमपी से सांसद हैं। इसी टाइप की एक स्कीम 2014 में तेलंगाना गवर्नमेंट ने चलाई थी, जिसका नाम था रायतू बंधु। रायतू बंधु इंपॉर्टेंट है, 12,000 रुपये पर ईयर इसमें दिए जाने की घोषणा हुई। ठीक है, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और इसका ये 2 जून 2014 को दोस्तों बना था तेलंगाना। ठीक है, 2 जून 2014 को बना था, इसकी राजधानी हैदराबाद। इसके सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है टी सुंदरराजन। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा था ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड कि ए.आर. रहमान को ऑस्कर अवार्ड कब मिला था, तो 2009 में इन्होंने 2 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। ठीक है, ए.आर. रहमान ने 2009 में 2 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। ऑस्कर अवार्डों को दोस्तों एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट बोला जाता है, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। प्रत्येक वर्ष ये हॉलीवुड के कोडैक थिएटर में फरवरी में दिए जाते हैं। ठीक है, फरवरी में दिए जाते हैं। प्रथम भारतीय कौन थे, तो भानु अथैया थी 1983 में, जिन्हें गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए दिया गया था। नंबर 2 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था सत्यजीत रे को 1992 में। ठीक है, देखिए ऑस्कर में नोमिनेट होने वाली पहली भारतीय थी मदर इंडिया। आज इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो मदर इंडिया 1958 में नॉमिनेटेड होने वाली पहली फिल्म थी। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कुंभ मेले से रिलेटेड कि जो कुंभ मेला है क्षिप्रा नदी के किनारे, वो कहाँ पे लगता है, तो वो लगता है दोस्तों उज्जैन एमपी में। देखिए कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। ठीक है, और 4 जगह पर लगता है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार उत्तराखंड में, गंगा यमुना सरस्वती के संगम प्रयागराज यूपी में, गोदावरी नदी के किनारे नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन पूछा गया कि सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। इसका उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमयुंगडुंग हिमनद से, और ये गिरती कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदी इंपोर्टेंट है, सुबनसिरी, धनसिरी, तीस्ता, मानस, दिबांग और लोहित इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए काला जार के बारे में पूछा गया था कि काला जार जो है वो किससे फैलता है, तो लिस्मेनिया परजीवी के कारण ये होता है, और ये बालू मक्खी जो होती है उसके काटने से फैलता है। ठीक है, काला जार। मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। मलेरिया रोग का कारण जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है, और इसका वाहक होता है मादा एनफ्लीज मच्छर। ये लीवर और प्लीहा को संक्रमित कर देता है, और जिसके कारण आरबीसी बहुत तेजी से नष्ट होने लगती है। डेंगू का क्या कारण है, डेंगू का कारण है डेंगू वायरस, और इसका वाहक होता है मादा एडीज एजिप्टी। ठीक है, शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। देखिए डायबिटीज की खोज की थी बेंटिंग ने, पोलियो वैक्सीन की खोज की है जॉन ईसॉल्क ने, इंसुलिन की खोज की बेंटिंग ने, टीबी की खोज की रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। देखिए यूएनओ की आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो हैं 2, अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ से रिलेटेड देख लेते हैं। यूएनओ क्या है, यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक। ठीक है, जो कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एक सम्मेलन में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था 26 जून 1945 को। इसका गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। प्रत्येक वर्ष हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में इसके सदस्य हैं 193। 193 देश बना था दक्षिणी सूडान। यूएन के महासचिव हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं, जनवरी 2019 से अब तक हैं।
पहले जो इसके महासचिव थे वो तो ट्रिगवैली नॉर्वे के 1946 से 1952 में। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था ये अभी हाल ही में कि यूएनओ को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 2001 में यूएनओ को नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया था। उस समय के महासचिव कोफी अन्नान और यूएन को, दोनों को। कोफी अन्नान उस समय के महासचिव थे 1997 से 2006 तक। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें यूएन के 6 पार्ट होते हैं, उन 6 में से एक पार्ट होता है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? यूएस, चाइना, रसिया, फ्रांस और ब्रिटेन। इनको वीटो पावर प्राप्त होती है। इनको क्या होती है? वीटो पावर। सर्वाधिक वीटो आज तक किया है रसिया ने। 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए। भारत इसी साल 2021 से 2023 के लिए चुना गया है। चलिए, इसका एक और जुडिशरी पार्ट होता है न्यायिक अंग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और हेडक्वार्टर है द हैग, नीदरलैंड में। द हैग, नीदरलैंड में। 15 सदस्य होते हैं, यानी 15 जज होते हैं। कार्यकाल होता है उनका 9 साल, 9 वर्ष। लेकिन प्रत्येक 3 साल में 5 जज क्या हैं? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत के जो जज हैं वो हैं वहाँ पे दलबीर भंडारी, जो 2012 से हैं वहाँ पे। प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो चुने गए थे बेनेगल राव थे 1952 से 53 में। अच्छा, प्रथम अध्यक्ष भी इसके चुने जा चुके हैं भारत के नगेंद्र सिंह 1985 से 88 तक। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च से संबंधित। ये कहाँ पर है? ये है कलपक्कम, तमिलनाडु में। ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए दोस्तों। 1948 में होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में, उस समय हमारे पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन किया गया था। परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन किया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का गठन किया गया 1954 में। ठीक है, 1954 में। इसके अंतर्गत ही आते हैं कुछ अनुसंधान व विकास केंद्र, जो कि परमाणु या आपके उससे संबंधित जो भी हैं, जैसे रिएक्टर या चिकित्सा में या कृषि में, ठीक है, उससे संबंधित जो भी अनुसंधान में विकास केंद्र होता है, तो उसके अंडर कुछ हैं अनुसंधान केंद्र जो काम करते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये मुंबई में, बार्क बोलते हैं ट्राम्बे में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम, तमिलनाडु में। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर, एमपी में है। परवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र आया है हुआ ये कोलकाता में है। परमाणु ऊर्जा खनिज अन्वेषण व अनुसंधान निर्देशालय हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड NPCIL, काफ़ी सुना होगा, मुंबई में है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। देखिए न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पूछा गया था। तो भारत ने अब तक 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया। पहला किया था 1974 में 18 मई को पोखरण, राजस्थान में। इसको कोड दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध प्रसन्न हो गए। जब ये सफल हो गया तो बताया गया कि बुद्ध प्रसन्न हो गए। फिर सेकंड किया गया 11 से 13 मई 1998 को। ये भी इसका नाम दिया गया पोखरण 2 और इसका कोड दिया गया शक्ति। इसमें हमने प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों का यूज किया, जबकि इसमें मात्र प्लूटोनियम का यूज किया। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है इंद्रधनुष से, इंद्रधनुष योजना से। देखिए मैंने अपनी प्रीवियस एनालिसिस में ये मेंशन किया हुआ था, तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस एनालिसिस देखा उन्होंने जरूर इसको राइट किया हुआ। स्वास्थ्य टीकाकरण से संबंधित है, जिसको 25 दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। तो अन्य कुछ देख लीजिए और हम अन्य कुछ योजनाएं देख लेते हैं। ये 21 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई। सांस्कृतिक जो भी विरासत है उनके संरक्षण के लिए है ये। सौभाग्य योजना को लॉन्च किया गया 25 सितंबर 2017 में मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए।
उज्ज्वला योजना आई हुई है, 1 मई 2016 को यूपी से लॉन्च हुई, गरीब परिवार के लिए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 से शुरू हुआ, NHRM, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई, प्राइमरी से कक्षा 8 तक के बच्चों का पोषण स्तर सुधारने के लिए, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2020 से गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए ये योजना शुरू हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा, जिसे बोला गया था, 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, नरेगा। लेकिन वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको? वर्तमान में बोलते हैं मनरेगा। 2009 में इसको चेंज किया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना इसका नाम रखा गया 2 अक्टूबर 2009 से, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अल्पसंख्यक समुदाय के आर्टिकल से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। देखिए भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35। इनको हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसमें 12 से 35 तक जो है आपको वो याद रखने हैं, क्योंकि इससे पहले भी उपाधियों का अंतर ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है, ये आ चुका है। अस्पृश्यता का अंतर अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है, ये आ चुका है, ठीक है। तो आप सभी को पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें डालता तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। इसके अंतर्गत ये देख लीजिए अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। रिट कितनी टाइप की होती है? 5 टाइप की। हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत। चलिए मौलिक अधिकारों की बात तो हमने कर लिया, अब जान लेते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का वर्णन है 4A में, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। सरदार स्वरण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसकी वर्तमान संख्या 11 है, ठीक है। पार्ट 4A के अनुच्छेद 51A में है ये। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, ये पार्ट 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना से कि किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी RN टैगोर द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1912 में। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर का यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ अन्य स्थापना हम देख लेते हैं, जैसे BHU, ठीक है। इसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हुई थी। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज कई बार पूछा गया, 1828 राजा राम मोहन राय। तत्वबोधनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना होती है 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। वेल्लूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। और रामकृष्ण मिशन भी 1857 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि देश बंधु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चित्तरंजन दास को। दीन बंधु से कंफ्यूज मत कर लेना, CF एंड्रयूज को कहा जाता है, ठीक है। भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को। भारत का मैकियावली चाणक्य को। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। गुरुदेव, विश्व कवि और कवि गुरु, ये सब कहे जाते हैं उपाधि हैं RN टैगोर जी की, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल। पंजाब केसरी कहा जाता लाला लाजपत राय जी को, ठीक है। लोकमान्य कहा जाता बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक से। बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में 2 नए उत्सव शुरू किए थे, तो उसका भी नाम आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, कौन से उत्सव थे।
इम्पोर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि आईएनसी का इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं था। तो आईएनसी के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं उससे इम्पोर्टेंट मैंने अपनी प्रीवियस जो भी मैंने रिव्यू एनालिसिस किए हैं उसमें मैंने उनको मेंशन किया हुआ, तो आप वो प्रीवियस एनालिसिस जरूर देखिए। घूमर नृत्य जो झूमर नृत्य है वो है राजस्थान से। राजस्थान के कौन से हैं? घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, गणगौर और भवाई। कश्मीर का रऊफ, जाबरो, हिक्कात। पंजाब में आप सभी जानते हैं भांगड़ा और गिद्दा। महाराष्ट्र में तमाशा, दशावतार। यहाँ के लोक संगीत है लावनी और पोवाड़ा। कर्नाटक का यक्षगान और करगा इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब हम कुछ लोक भारत के लोक नृत्य देख लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम इंपोर्टेंट केरल का। ओडिसी ओडिशा का। कथक है उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का। और सत्रिया असम का। असम में एक और लोक नृत्य होता है बिहू। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म से कि भारत में इनमें से कौन सी फिल्म नॉमिनेटेड नहीं हुई है। तो भारत में अब तक 3 ही फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई हैं जो टॉप 5 में आई हैं। मदर इंडिया 1957 में, सलाम बॉम्बे 1988 में और लगान 2001 में। ठीक है, बात ऑस्कर की आई है तो 2020 में जो फरवरी में ऑस्कर दिए गए थे उनकी लिए जान लेते हैं। 92 एकेडमी अवार्ड जो 2020 में दिए गए थे फेब में, उनके बारे में। इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया था पैरासाइट को। ठीक है, पैरासाइट को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था बोंग जून हो को, ये भी पैरासाइट के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया था जोकिन फोनिक्स को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था रेनी जैन वेगर को। रेनी जेल वेगर को। एक क्वेश्चन देखो इस तरीके से आया था दोस्तों, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी, यानी दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी। तो वो थे हमारे 4th क्रम के राष्ट्रपति वीवी गिरी जी, जिनका कार्यकाल था 1969 से 1974। इंपोर्टेंट टर्म एक और है कि जो निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो वो चुने गए थे नीलम संजीवन रेड्डी 1977 से 82 तक। राष्ट्रपति का जो विवरण है वो अनुच्छेद 52 में है। ये देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। ठीक है, विदेशों से जो भी संधि समझौता होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा केवल उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। इनको शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का। इनको महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, लेकिन उसकी प्री इंटीमेटेशन देनी पड़ेगी 14 दिन पूर्व। अनुच्छेद 72 के तहत इनको शक्ति है कि ये किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के जो सजा है उसको माफ कर सकते हैं, मृत्युदंड को। ठीक है, उसको छोटा कर सकते हैं, उसकी में देरी कर सकते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत इनको शक्ति है कि दोनों सदनों का ये संयुक्त सदन बुला सकते हैं, बैठक बुला सकते हैं। संसद के स्थगन के समय जब संसद ना चल रही हो या स्थगित हो गई हो उस समय ये अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 80(3) के तहत 80 के क्लोज 3 के तहत राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। ठीक है, किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सवाल पर ये अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। इनके पास आपातकालीन 3 शक्तियां हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय जो है आपातकाल लगा सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। राज्यों में अगर संविधान के तहत काम नहीं चल रहा और उसकी विफलता हो रही है तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। और देश में अगर वित्तीय इमरजेंसी हो गई है, ठीक है, तो वित्तीय इमरजेंसी लगा सकते हैं 360 के तहत। ठीक है दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण वो
काली पड़ जाती है। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु से संबंधित था कि कब या कैसे हुई थी, कंफर्म नहीं है। तो देखिए लाहौर में जो साइमन कमीशन आया हुआ था भारत में 1928 में, साइमन कमीशन आया था भारत में फरवरी में। वो क्यों आया था? 1919 का जो रोल एक्ट है उसकी समीक्षा करने के लिए आया था, ठीक है। लेकिन उसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, तो इसलिए भारतीयों द्वारा उसका विरोध किया गया, ठीक है। तो उस विरोध प्रदर्शन में क्या है कि लाला लाजपत राय जी को सर में लाठी लग गई और उनकी मृत्यु हो गई बाद में। तो लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध जो प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 27 नवंबर 1928 को। प्रदर्शन कब कर रहे थे? 30 अक्टूबर 1928 को लाठी चार्ज हो गया था। इनके द्वारा 2 इंपोर्टेंट नारे दिए गए हैं, स्लोगन, साइमन कमीशन वापस जाओ और मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इंपोर्टेंट है, अनहैप्पी इंडिया। साइमन कमीशन वापस जाओ इंपोर्टेंट है, ठीक है। साइमन कमीशन 1919 के रोल एक्ट की समीक्षा के लिए आया था। अच्छा, लाठीचार्ज का आदेश जो दिया था वो दिया था सांड्रस ने, सांड्रस पुलिस अधिकारी सांड्रस। देखिए क्वेश्चन पूछा था आयुष मंत्रालय का पुराना नाम, तो ये था इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल सिस्टम एंड होम्योपैथी, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग। अभी जो है आयुष ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है ना, याद रखिएगा। वर्तमान में आयुष मिनिस्टर कौन है हमारे? तो ये हैं श्रीपद येसो नायक, ठीक है, श्रीपद येसो नायक, ठीक है। ये देख लीजिए मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, इंपोर्टेंट है ये इंस्टीट्यूट, दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। और हाल ही में मोदी जी द्वारा 2 नए इंस्टीट्यूट की जो है घोषणा हुई है, उनका शिलान्यास किया गया है। तो वो कौन से हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, ये जामनगर गुजरात में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये जयपुर राजस्थान में इनकी की गई है। देखिए नेशनल आयुर्वेदा डे हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। 13 नवंबर 2020 को जो मनाई गई है उसकी थीम है आयुर्वेद फॉर कोविड-19, आयुर्वेद फॉर कोविड-19। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों पैटा इंडिया, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था पैटा इंडिया से रिलेटेड कि पैटा इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये थी 2000 में, ठीक है, मुंबई। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है। ये एनिमल जो पशुओं के राइट और उनके वेलफेयर से संबंधित जो उनके राइट होते हैं और जो उनको वेलफेयर होने चाहिए उससे रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसकी स्थापना अमेरिका में 1980 में हुई थी, ठीक है। तो भारत में कब हुई थी? भारत में हुई थी 2000 में। अच्छा, पैटा इंडिया के द्वारा हीरो एनिमल अवार्ड, हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है पिछले वर्ष उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को, ठीक है, अप्रैल 2020 में। तो ये थे हमारा आज का सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए ज्ञान डिपो से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट्स करके मेरे क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर दीजिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ में, नया एनालिसिस करेंगे। जय हिंद।